ऋषि मुनियों और अवतारों की भूमि भारत एक रहस्यमयी देश है। यदि धर्म कहीं है तो सिर्फ यही है, यदि संत कहीं है तो सिर्फ यही है। हमारा देश भारत न केवल भूगोलिक दृष्टि से विशाल और विस्तृत है, बल्कि वह अपनी विभिन्न रहस्यमयी जगह, प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी बहुत प्रसिद्ध है। नमस्कार, मैं निकिता कश्यप स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके पसंदीदा ऑनलाइन न्यूज चैनल नवरोशन टाइम्स में। दर्शकों, वीरों की भूमि कहे जाने वाले भारत में अनेक रहस्यमयी और अद्भुत जगहें हैं, जिनके रहस्य सदियों से अनसुलझे हैं और जिन्हें जिसने भी जितना सुलझाने की कोशिश की वह उनमें उतना ही उलझता चला गया। यहाँ कहीं धर्म और आस्था से जुड़े नज़ारे देखने को मिलते हैं तो कहीं विशाल किले और गलियारे स्वयं अपनी दास्ताओं के प्रतीक हैं। दर्शकों, आज हम आपको हमारे अतुल्य भारत में बसी कुछ ऐसी रहस्यमयी जगहों के बारे में बताएंगे जिनके रहस्य आज भी हर किसी की समझ से परे हैं, और यही कारण है कि यह जगहें आज लोगों का आकर्षण केंद्र बन चुकी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो के नीचे दिख रहे लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले बात करते हैं अजंता अलोरा की गुफाएं। देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में अजंता गुफाएं फेमस हैं और सालों से टूरिस्ट के लिए आकर्षण का कारण बनी हुई हैं। हर साल लाखों टूरिस्ट अजंता की गुफाओं को देखने के लिए औरंगाबाद शहर पहुंचते हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़कर बनाई गई हैं। इन गुफाओं को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो इनके अंदर कितने ही रहस्य दफन हैं। अजंता अलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के नजदीक स्थित हैं। इन गुफाओं में तरह तरह की सुंदर चित्रकारी और मूर्तियां बनी हुई हैं। यह गुफाएं कई बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़कर बनाई गई हैं। यहाँ कुल 65 गुफाएं हैं, जिनमें से 29 गुफाएं अजंता में मौजूद है और अन्य 34 गुफाएं अलोरा में हैं। इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस कला को देख सकें। ऐसा कहा जाता है कि अजंता अलोरा की गुफाएं लगभग 4000 साल पहले बनाई गई। कमरूनाग की झील। हिमाचल प्रदेश, जिसे देवों की भूमि यानी देवताओं की जमीन के नाम से भी जाना जाता है, इस भूमि के चप्पे चप्पे पर रहस्य छुपा हुआ है। जल प्रलय, धरती पर जन्म लेने वाले पहले मनुष्य के रहस्य से लेकर कौरवों और पांडवों से जुड़े कई रोचक और रहस्यमयी चीजें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। देवभूमि हिमाचल के मंडी जिले में आपको एक ऐसी झील भी देखने को मिलेगी जिसमें ऊपर से ही आपको रुपए और सोने चांदी के अनगिनत सिक्के पानी में चमकते हुए नजर आएंगे। इस झील के बारे में कहा जाता है कि इसमें करोड़ों का खजाना है। कई लोग इस खजाने को पाने की हसरत के लिए यहाँ आए, लेकिन इसे पाने में कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। इस झील के बारे में ऐसी मान्यता है कि भीम ने इस झील का निर्माण किया, जो पाताल से जुड़ा हुआ है। इस झील के पास बाबा कमरूनाग का मंदिर है, जिसे वर्षा का देवता माना जाता है। बाबा के नाम से ही यह झील कमरूनाग के नाम से जानी जाती है। हर साल 14 और 15 जून को बाबा कमरूनाग के दर्शन भक्तों को प्राप्त होते हैं। कमरूनाग झील के विषय में मान्यता है कि इसमें सोना, चांदी, गहना और धन कुछ भी अर्पित करने से मनोकामना पूरी होती है। इसलिए आप यहाँ लोगों को गहने और धन चढ़ाते हुए बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। कहते हैं कि लोगों की यह भेंट सीधे देवताओं तक पहुँचती है। वर्षों से लोगों द्वारा चढ़ाए गए धन और गहने के कारण ऐसा माना जाता है कि इस झील में अरबों का खजाना पड़ा हुआ है, लेकिन इसे कोई चुरा नहीं सकता क्योंकि यह देवताओं का खजाना है और जिसकी रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं। निधिवन रंगमहल। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में ही विश्राम करते हैं। आपको बता दें, मंदिर परिसर की ओर से प्रतिदिन भगवान कृष्ण और राधा के शयन के लिए पलंग, प्रसाद, दातुन, श्रृंगार आदि लगाया जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि प्रतिदिन सुबह बिस्तर देखने पर प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही रात्रि में विश्राम करने कोई आया तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। आपको बता दें, लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी हुई तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होती हैं। निधिवन दर्शन के दौरान
वृंदावन के पांडे पुजारी गाइड्स के द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा और पागल हो जाता है ताकि वह इस रासलीला के बारे में किसी को बता ना सके। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी, परिसर में दिन भर दिखने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाता है वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियाँ परिसर में बनी हुई हैं। इसी के साथ गाइड्स यह भी बताते हैं कि निधिवन में जो 16,000 आपस में गुथे हुए वृक्ष आप देख रहे हैं वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। रास के बाद श्री कृष्ण और श्री राधा परिसर के ही रंग महल में विश्राम करते हैं। मालूम हो प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे रंग महल के पट खुलने पर उनके लिए रखी दातून गीली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है। वहीं उनके लिए लगाया गया बिस्तर भी अपनी पूर्व स्थिति में नहीं मिलता और जिससे अनुमान लगाया जाता है कि जैसे कि रंग महल में कोई आया हो। श्री कृष्ण के रंग महल का यह अद्भुत रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है एवं जिससे कृष्ण के भक्तों की अपार श्रद्धा जुड़ी है। रूपकुंड उत्तराखंड में रूपकुंड की एक झील है जिसमें कई रहस्य दफन हैं। कंकाल झील के नाम से मशहूर यह झील हिमालय पर लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल जब भी बर्फ पिघलती है तो यहाँ कई सौ खोपड़ियां व नर कंकाल देखे जा सकते हैं। रूपकुंड को रहस्यमय झील के रूप में माना जाता है। वहीं आपको बता दें इसके चारों ओर ग्लेशियर और बर्फ से ढके पहाड़ हैं। यह झील 2 मीटर गहरी है और हर साल कई खोजकर्ताओं और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। वहीं इस झील को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि जमी झील के पास मिले लगभग 200 कंकाल 9वीं सदी के उन भारतीय आदिवासियों के हैं जो ओले की आंधी में मारे गए थे, क्योंकि इस स्थान पर मिलने वाली तकरीबन 200 नर कंकालों की खोपड़ियों के ऊपर एक ही प्रकार के निशान मिले हैं। आपको बता दें इस झील में आपको सिर्फ कंकाल ही कंकाल देखने को मिलते हैं। यहाँ सबसे पहले नर कंकालों की खोज 1942 में रेंजर H.K. माधवल ने की थी। स्थानीय लोग इस झील में नर कंकालों के मिलने की वजह से इसे नंदा देवी का प्रकोप मानते हैं और तो और वह इस झील की पूजा भी करते हैं। यहाँ मिलने वाले नर कंकाल हर उम्र और आकार के हैं। कुछ नर कंकालों की लंबाई तो 10 फीट से भी ज्यादा है। साथ ही वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि करीब 900 साल पहले यहाँ इतनी ओलावृष्टि हुई थी कि यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। कंकालों की DNA जांच से यह भी साबित हुआ है कि ये हड्डियाँ लगभग 900 साल पहले की हैं। हर साल जब भी बर्फ पिघलती है तो यहाँ सैकड़ों कंकाल झील के पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं, जो देखने में बेहद ही भयावह दृश्य लगता है। इतने सारे नर कंकालों के यहाँ होने की वजह से ही इस झील का नाम कंकाल झील रख दिया गया। कुलधरा भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहीं सदियों के बाद आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने कि पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना भी सुलझाने की कोशिश की जाती है ये उतने ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज दफन है राजस्थान के एक गाँव कुलधरा के भीतर। कोई कहता है कि कुलधरा की भूमि पर सैकड़ों वर्षों से भटकती आत्माओं का पहरा है, तो कोई यह मानता है कि एक श्राप ने इस स्थान की तकदीर बदल दी। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कुलधरा नाम का एक छोटा सा गांव। कहते हैं सन 1291 के आसपास रसई और मेहनती पालीवाल ब्राह्मणों ने 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। यह भी माना जाता है कि कुलधरा के आसपास 84 गांव थे। इन सभी में पालीवाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हंसते खेलते 84 गांव के लोग अचानक बस एक ही रात में अपना घर, मकान, खेती और सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए? इसी सवाल से जुड़ी है कुलधरा की रहस्यमय दास्तां, जिसका संबंध कथित तौर पर श्राप और बुरी आत्माओं से है। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक बेहद ही अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई और वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह।
अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि वह अगली पूर्णिमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठाकर ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब केवल एक कुंवारी लड़की के सम्मान की ही नहीं बल्कि गांव के आत्मसम्मान की भी थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और जिसमें 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। अगली शाम बस एक ही रात में कुलधरा समेत आसपास के सभी गांव खाली हो गए। जाते जाते वे लोग इस गांव को श्राप दे गए कि इस स्थान पर कोई भी नहीं बस पाएगा, जो भी यहाँ आएगा वह बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। इस स्थान पर लगे श्राप की बात को मनगढ़ंत मानकर कई लोग यहाँ आए, लेकिन जो भी यहाँ एक रात रुका वह कभी वापस नहीं जा पाया। उसका नामो निशान तक किसी को नहीं मिला। कुलधरा से जुड़ी कहानियां भटकती आत्माओं के श्राप के बारे में बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन वास्तुशास्त्री इस विषय पर अपनी अलग ही राय रखते हैं। मैग्नेटिक हिल। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र की लेह में एक ऐसी पहाड़ी है जिसे मैग्नेटिक हिल के नाम से जाना जाता है। इस मैग्नेटिक हिल का गुरुत्वाकर्षण देखने पर किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, जो कि बेहद ही रोमांचक और रहस्य से भरा है। आपको बता दें, मैग्नेटिक हिल पर वाहन को न्यूट्रल पर खड़ा कर दिया जाए तब भी वह वाहन नीचे की ओर नहीं जाता। यह कैसे होता है, यह एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पहाड़ी में चुंबकीय शक्ति है जो गाड़ियों को करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खींच लेती है। अगर आप इस पहाड़ी पर गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी कर दें तब भी वह जस से तस खड़ी रहेगी, जबकि किसी दूसरी पहाड़ी पर ऐसा किया जाए तो आपकी गाड़ी तेजी से नीचे उतरने लगेगी। दूसरा चमत्कार यह है कि न सिर्फ गाड़ियां बल्कि आसमान में उड़ने वाले जहाज भी इस पहाड़ी के गुरुत्वाकर्षण से नहीं बच सके। कोई इसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहता है तो कुछ इसे सिर्फ एक भ्रम मानते हैं, लेकिन अब तक इस पहाड़ी का रहस्य सुलझाया नहीं जा सका है। इस पहाड़ी की चुंबकीय शक्ति से आसमान में उड़ने वाले जहाज भी नहीं बच पाते हैं। यहाँ उड़ान भर चुके कई पायलटों का दावा है कि इस पहाड़ी के ऊपर से उड़ान भरते समय हवाई जहाज में कई झटके महसूस होते हैं। हवाई जहाज को पहाड़ी की चुंबकीय शक्ति से बचाने के लिए जहाज की रफ्तार को बढ़ा दिया जाता है। ट्विंस टाउन। भारत में मिलने वाले अनेक रहस्यमयी और अनोखे स्थानों की गिनती अनगिनत है, जिसमें से एक ऐसा अनोखा गांव है केरल में, जहां सिर्फ जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। इस बात का पता आज तक डॉक्टर भी नहीं लगा पाए हैं। दरअसल केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित तिरुगंडी शहर के पास एक गांव है जिसका नाम है कोडिनी। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ सिर्फ जुड़वा बच्चों का ही जन्म होता है। इसी के चलते ये गांव दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस गांव को लोग विलेज ऑफ ट्विंस और ट्विंस टाउन के नाम से भी जानते हैं। इस गांव के अधिकतर घरों में आपको जुड़वा देखने को मिल जाएंगे। आपको बस गांव में चलते जाना है और आपको बड़े बूढ़े बच्चे नौजवान सभी प्रकार के जुड़वा स्कूल बाजारों और ऑफिस में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसी बीच हैरानी की बात यह है कि जो लोग ये गांव छोड़कर जा चुके हैं और अब किसी अन्य शहर में रहते हैं, उनके भी घर सिर्फ जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। दुनिया भर में ऐसी बहुत सी रहस्यमयी पहेलियां हैं जिनका ना तो कोई तोड़ मिला है और ना ही ये पहेलियां सुलझाई गई हैं। केरल का ये गांव भी अब उन्हीं अनसुलझी पहेलियों में शामिल हो चुका है। तो दर्शकों, ये थी अद्भुत भारत की अनोखी रहस्यमयी जगहें जो आज भी अपने रहस्य को लेकर विश्व भर में प्रचलित हैं। अगर आप सभी को इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही आपको इस वीडियो में दिखाई गई सबसे रहस्यमयी जगह कौन सी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। इसके साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।